हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आज हम ईमान की बुनियाद के बारे में बात करेंगे। इब्रानियों 6 बाब के मुताबिक, यानी जब आप घर भी तमीर करना चाहे तो आप पहले उसकी नींव रखते हैं। क्या ऐसा ही है? कल रात मैं शहर से बाहर था, मुझे एक शख्स मिला, मैंने उससे बात की। मैंने उससे ईमान की बुनियाद के बारे में बात की। मैंने उससे कहा, मैं चर्च में पला बड़ा हूं लेकिन मैं यीशु को नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था मैं किस बात पर ईमान रखता हूं। आज भी बहुत से लोग हैं, अगरचे वो चर्च में पलते बढ़ते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि वो फिरदौस में जाएंगे या जहन्नम में। ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा कि बहुत से लोग चर्च में जाते हैं लेकिन नहीं जानते वो किस बात पर भरोसा रखते हैं। खुदा ये चाहता है कि आप इसकी बुनियाद रखें। बुनियाद के बगैर आप खुदा के साथ चल नहीं सकते। आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और शैतान इस तरह से आपको गिराने में कामयाब हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आप आसमानी मुकामों में नहीं जा सकेंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप बुनियाद नहीं रखेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप बुनियाद रखें। इब्रानियों 6 बाब में लिखा है। ईमान के ताल्लुक से बहुत सारे हवाले हमें बाइबल में मिलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमें अब इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की जानिब आगे बढ़ना है। इसका मतलब है अलिफ बे जीम छोड़ना है। मुझे याद है 1979 में मैं पायलट बन रहा था। मैं कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। आपके ख्वाब कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपको उसकी बुनियाद रखनी है। हम सब एक ही जगह से शुरू करते हैं। कोई भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मंसूबों से शुरू नहीं करता। हमेशा आगाज जो है वो छोटा होता है। इब्रानियों 6 बाब की पहली आयत में लिखा है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। कितने लोग हैं जो कमाल की जानिब बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब है हमें मसीह में मैच्योर होने की जरूरत है। खुदा के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। बाइबल मुकद्दस जब कामलियत के लफ्ज का इस्तेमाल करती है, इसका मतलब है हमें बढ़ते जाना है और बपतिस्मा और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की। इसका मतलब है कि हमें तौबा करनी है मुर्दा कामों से। खुदा ने जो कुछ आपके लिए किया है, आप तौबा से ही उन तक पहुंच सकते हैं। इसी से ही आप बरकत का दरवाजा खोल सकते हैं। तौबा करने से ही खुदावंद आपको खुशामदीद कहता है। आपने देखा होगा कई दफा आपके घरों के बाहर वेलकम लिखा होता है। लिखा होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ तौबा भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप तौबा ना करें तो आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। तौबा क्या है? तौबा के ये मतलब नहीं कि आप बुरा बोलें या बुरा सोचें। बहुत से लोग हैं जो बुरा महसूस करते हैं और वो रोते हैं। वो आंसू बहाते हैं लेकिन वो अपने आप को तब्दील नहीं करते। बुरा महसूस करना तौबा नहीं है। तौबा ये है जब आप दिल और सोच को तब्दील करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जब समझ जाएं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आप जान जाते हैं कि मेरी जिंदगी में गुनाह कौन से हैं, फिर आप उस सारी मुश्किल से आजाद होने के लिए तौबा करते हैं। फिर आप जान जाते हैं कि मैं खुदा से दूर जिंदगी जी रहा था। मैं गुनहगार था, आप जान जाते हैं। फिर आप अपने आप को अपनी जिंदगी में आजिज करना शुरू करें। फिर आप ये फैसला करें कि मैं अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता हूँ। मतलब ये जो यीशु कहता है वही कुछ करूंगा। मैं कबूल करता हूँ जो कुछ तू चाहता है मैं करूँ, मैं वो करूंगा। तौबा यह है कि आप बुरे रास्ते से निकलकर खुदा के साथ चलना शुरू करें। आप अपनी सोच से निकलकर खुदावंद पर डिपेंड करना शुरू करें। अपने एहसासात के मुताबिक जिंदगी ना गुजारें, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना आसान नहीं है। कई दफा आपके एहसासात और आप कहेंगे कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ, लेकिन याद रखें ये सोच खुदा की तरफ से नहीं है। अगर आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। यीशु भी इन्हीं हालात से गुजरा है। वो सताया गया, उसे दुखी किया गया, उसे रद्द किया गया। यीशु को तरह तरह से सताया गया। यीशु ने कहा अगर ये मुझे रद्द करते हैं तो तुम्हें भी रद्द करेंगे। फिर यीशु कहता है जो कुछ आपको करना है वो करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यीशु आपके साथ पार्क में चलना शुरू करे। यीशु के साथ चलना बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप पार्क में चल रहे हैं और बहुत आसान है। यीशु के साथ चलते हुए आपको सैक्रिफाइस करना है। सबसे बड़ी कुर्बानी आपके एहसासात की कुर्बानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? मैं आपको देख रहा हूं, आप कलाम को सुन रहे हैं। आज सुबह आप अपने आप को तब्दील करेंगे। आप अपने अंदर तब्दीली को महसूस करेंगे।
چلیں آج صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یسوع کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو شاید آپ کے دل میں غصہ ہو اور آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں اور آپ یسوع سے کہیں یسوع میری مدد کر، یسوع مجھے بتا میں کیا کروں۔ کئی دفعہ آپ اپنی فطرت کو لے کر پریشان رہتے ہیں، کیا بالکل ایسے ہی ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہاں، ہمیں یسوع کو کہنے کی ضرورت ہے، اپنے احساسات کو مذبح پر لا کر رکھ دیں۔ ہاں، وہ کام جو برے ہیں میں انہیں مذبح پر لا کر رکھتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں خداوند یہ کام مجھ سے دور ہو جائیں، ہاں مجھے برکت دے۔ کئی دفعہ آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کو لعنت دینا چاہتا ہوں لیکن نہیں دے پا رہا۔ لیکن توبہ شدہ دل کیا کرتا ہے؟ ہاں، توبہ شدہ شخص یہ سوچتا ہے خدا تو کیا چاہتا ہے میں کروں۔ ہاں، وہ شخص جس نے توبہ کی ہے، اگرچہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا کرے تو بھی آپ پوچھیں خداوند مجھے بتا میں کیا کروں۔ اگرچہ آپ مسیحی ہیں اور آپ نے توبہ نہیں کی، آپ خدا کو مبارک مبارک کہتے ہیں، تمجید بھی کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، لیکن آپ کے جسمانی کاموں کا آپ پر غلبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جسم آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ کے احساسات آپ کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس احساسات ہیں، ہاں اپنی مرضی اور اپنے جذبات بھی ہیں۔ جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یسوع جب بھی بیماروں کو اچھا کرتا، کوئی بھی کام کرتا، یسوع دعا کرتا۔ اس سے پہلے کہ یسوع صلیب پر جاتا، وہ گتسمنی باغ میں تھا، اس نے کیا کہا؟ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر گر رہا تھا۔ 3 مرتبہ یسوع نے کہا خدا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح اس طرح سے کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں، یسوع کہتا ہے ہو سکے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ پھر اس نے دعا کرتے ہوئے کہا پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہاں، یسوع کے پاس بھی احساسات تھی، اپنی مرضی تھی۔ ہاں، وہ حالت جنگ میں تھا جس طرح آج ہم ہیں۔ وہ اپنے احساسات پر فتح پاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی جنگ شیطان کے ساتھ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو اپنے اندر کی جنگ کو جیتنا ہے۔ اعمال کی کتاب کے مطابق مبارک وہ شخص ہے جو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، یہ اس سے بڑا ہے جو جنگ میں شہر کو فتح کرتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے وہ ہمارے اندر کی ہے۔ آپ روح سے کبھی معمور نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے اندر کی جنگ کو نہیں جیتیں گے۔ آپ تب تک روح سے معمور مسیحی نہیں بن سکتے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب سے میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا، خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھوں گا۔ کئی دفعہ لوگ مسیحیوں کو باتیں کرتے ہیں مسیحی ایسے ہیں، ہاں ویسے ہیں۔ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، اپنے احساسات کو نیچا دکھائیں۔ ہاں، یہ بہت آسان ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی طرح سے آپ اپنے احساسات پر غلبہ پا سکتے ہیں، وہ خدا کی قدرت سے ہے۔ ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص ہم میں سے، آپ اور ہم میں سے خدا کے ساتھ تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ اپنے احساسات پر چلتا رہے۔ ہر روز ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ مجھے یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے۔ ایمان کی پہلی بنیاد توبہ ہے۔ جب بھی ہم کلام خدا کو سنتے ہیں، انجیل کو سنتے ہیں، شاید آپ نے سینکڑوں مرتبہ کلام خدا کو سنا ہے، ہمیں اس بات کا یقین دلانا ہے کہ ہم یسوع کے لیے جی رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ جب ہم گناہی میں تھے تو مسیح ہماری خاطر موا ہے۔ اس نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جس کے ہم قابل نہیں تھے۔ جب ہم گنہگار تھے، ہم بالکل خدا سے دور تھے، لا تعلق تھے، اور جو کچھ کہتے تھے اسی طرح سے آگے بڑھتے تھے۔ ہاں، دل بھی خدا سے دور تھا۔ یسوع نے ہم سے محبت رکھی ہے جب ہم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سوچے اس بارے میں، جب وہ صلیب پر گیا تو وہ ہمارے گناہوں کے لیے گیا ہے۔ ہاں، وہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اسے کیل لگے۔ ہاں، جب یسوع صلیب پر تھا ہمارے گناہوں کے لیے اس نے کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں، میرے گناہوں کے لیے۔ یہودیوں نے یسوع کو نہیں مارا تھا اور نہ ہی رومیوں نے، یہ آپ تھے جنہوں نے یسوع کو مارا ہے۔ یہ آپ کے گناہ تھے۔ ہاں، وہ میرے گناہ تھے، آپ کے گناہ تھے۔ نجات صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے کہ ایک شخص اسے پا سکتا ہے۔ نجات تب ملتی ہے جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ میرے ہی گناہوں کی بدولت یسوع صلیب پر گیا ہے۔
جب یسوع صلیب پر چلا رہا تھا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع وہاں پر گواہ کے طور پر نہیں گیا، یسوع اس لیے گیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ یسوع نے کہا کوئی بھی میری جان کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یسوع نے کہا میرے پاس اختیار ہے کہ میں جان دوں اور میں ہی جان کو واپس لے لوں۔ جب یسوع صلیب پر گیا تو صرف ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یسوع نے صلیب پر جان دی، وہ باپ سے محبت رکھتا تھا۔ ہاں، وہ آپ سے بھی محبت رکھتا تھا۔ جب وہ صلیب پر لٹکایا گیا، ہاں، اس نے مصیبتوں اور دکھ اٹھایا، وہ دوزخ میں جاتی رہی۔ یسوع ہمارے لیے پتال میں اتر گیا۔ یسوع نے تمام تر قیدی روحوں میں منادی کی اور انہیں آزاد کروایا۔ یسوع مسیح نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گناہی میں تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا ہے۔ صلیب پر یسوع نے کہا اے باپ، اگرچہ وہ صلیب پر تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم بہت لونگ، بہت محبت بڑے ہو سکتے ہیں، اور محبت کی وجہ سے آپ مصیبت میں چلے جائیں، تکلیف اور دکھ میں چلے جائیں، لیکن ہمارے اندر اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہاں، آپ اندر سے دکھی ہوتے ہیں۔ سوچیں، جب یسوع صلیب پر تھا، یسوع دکھ اٹھا رہا تھا، اس کے اندر سے کیا نکلا؟ اس کے اندر سے کیا نکلا؟ یسوع کامل ہے۔ ہاں، وہ کامل ہے، اس میں کوئی بھی داغ یا جھڑی نہیں تھی۔ یسوع نے پطرس سے کہا، پطرس اگر میں ابھی حکم دوں تو 12 تمن فرشتے زمین پر آ سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا لیکن پھر بھی میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ اس کا باپ کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ ہاں، اس نے وہ کیا ہے اور وہ یہ جانتا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے کہا میں یہاں سے ایسے اٹھ سکتا ہوں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ نجات میرے لیے ہے۔ جب یسوع صلیب پر گیا اس نے اپنے آپ سے کہا، وہ نجات کا کام کر رہا تھا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا۔ یہ سچائی ہے، لیکن وہ ہمیں بچا رہا تھا۔ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا۔ جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یسوع نے کچھ کم کام کیا ہے؟ اگر یسوع صلیب پر جان نہ دیتا اور آپ خدا کے ساتھ چل کر اپنے آپ کو بچا سکتے تھے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیں، یسوع نے صلیب پر جان دی ہے۔ ایک دفعہ ایک خادم کلام کی منادی کر رہا تھا، وہ زبردست طور سے کلام کی منادی کر رہا تھا۔ ہاں، وہ کلام کی منادی کر رہا تھا، ایک شخص اس کے پاس آیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے کلام کی وجہ سے میں بہت دلیر ہوا ہوں، میں نے خدا کے کلام کو سمجھا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے آپ کو مارنے کو تھا، قتل کرنے کو تھا، لیکن آپ نے مجھے بچا لیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہوں، ہاں یہ برے ہیں، خدا نے آسمان سے زمین پر نگاہ کی اور دیکھا کہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے، کیونکہ صلیب پر ہماری موت کی موت ہوئی ہے۔ نجات ہمیں بچاتی ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو نجات یہ نہیں کہتی کہ آپ گناہ کرتے رہیں، وہ بتاتی ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ لوگ یسوع کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ہاں اس وقت بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے گناہ بہت کرمزی تھے، میں بھی بہت برا تھا، اور جہنم میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارا مسئلہ ظاہری طور پر نہیں ہے بلکہ باطنی طور پر ہے۔ نجات تب بھی کام نہیں کرتی جب آپ صرف اپنے آپ پر بھروسہ رکھ کے اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یسوع صرف ہمیں سبق پڑھانے نہیں آیا بلکہ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ دنیا کے تمام تر مذاہب تعلیم دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی میں آ جاتے ہیں، کیسے اس کی زندگی میں آ سکتے ہیں؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ جب آپ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو اپنی زندگی یسوع کو دیں۔ جب آپ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ اقرار کریں کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ اور میں پاکستان میں تھا، پاکستان میں بھی خداوند یسوع کے نام کو جلال دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہاں اسی طرح اور بھی بہت گلف کنٹریز میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں جو مسیحی ہیں، میں جانتا ہوں وہ کیسے مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یسوع نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے، اس کی مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے، آپ اس میں کبھی نہیں مر سکتے اور نہ ہی جی اٹھیں گے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ بڑھنا شروع کریں، اس کے ساتھ ایک رشتہ ازدواج کریں۔ خدا ہمیں بلا رہا ہے تاکہ ہم ظاہری طور پر
संजीदा इकरार करें। सिर्फ मसीही लिखे जाने से आपको फायर इंश्योरेंस नहीं मिल जाती, निजात भी ऐसे नहीं मिल जाती। वो ये चाहता है कि हम शागिर्द बने, और हाँ, इसी के लिए उसने हमें बुलाया है। वो ये चाहता है हम शागिर्दियत में आए। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। जब आप यीशु के पास आ जाते हैं, इसके अलावा कोई और दरवाजा नहीं है। कई दफा आप ये कहते हैं कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे एहसासात को मजरूह किया है। किताब मुकद्दस ये कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, उसकी मर्जी पूरी होनी है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी, मैं अपने आप में बहुत बुरा था। हाँ, मेरी 12 से 15 साल की उम्र जो है वो बहुत खुदा से दूर गुजरी है। मैं 19 बरस का था जब खुदा का रूह मुझसे हम कलाम हुआ। मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं दिल से टूटा हुआ था। मुझे याद है मैं घुटनों के बल होकर दुआ करने लगा। एक ही रूह है जो हमें सिखाता है। लोग आपके खिलाफ चलेंगे, लोग आपके खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन आपने खड़े होना है और मुकाबला करना है खुदा में। मैं कभी नहीं भूल सकता जब खुदा की मोहब्बत मेरी जिंदगी में आई। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, बाइबल मुकद्दस कहते हैं ये खुदा की मोहब्बत की बदौलत है, ये खुदा की अच्छाई है जो हमारे लिए इस दुनिया में आ गई। वो इसलिए आया ताकि हमसे मोहब्बत की जाए, ताकि हमें बादशाही का वारिस बनाया जाए। जब हम इस हालत में आ जाते हैं तो फिर इस बात को समझ लेते हैं, खुदा हमसे बेलौस मोहब्बत रखता है। आपकी जंग अपने आप से है। क्या आप अपने आप से बुड़बुड़ाते हैं? मुझे याद है जब मैं 19 बरस का था, खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में आई। हाँ, वो मुझसे मोहब्बत रखता है और मैंने देखा कि अमन सुकून मेरी जिंदगी में आ गया है। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हम रेडियो पर एक गीत भी सुनते हैं कि जो कुछ हमें चाहिए वो हमें मिल गया है, और वो यीशु है। जब मैं यीशु से मिला, मैंने जान लिया कि मैं इसी की तलाश में था। हम अपने रद्द की और सताए जाने की वजह से यीशु के पास नहीं आते। एक ही वजह से, हाँ, एक ही वजह से हम यीशु के पास आते हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आता है। हम इस बात को जान जाते हैं, मुझे निजात दहिंदा की जरूरत है और वो मेरी जिंदगी में आ चुका है। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं निजात क्या है। निजात हमेशा के लिए है। निजात हमेशा के लिए है। जहन्नम भी एक हकीकत है और फिरदौस भी एक हकीकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिंदगी मुख्तसिर है। हमेशा की जिंदगी अबदी जिंदगी है। हाँ, कुछ साल पहले एक शख्स ने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा तो मैं फिरदौस में जाऊंगा। मैंने अपने दिल में से सोचा और मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, मुझे पता है मैं अच्छा हूं, लेकिन तो भी मुझे ये नहीं कहना। कई दफा लोग हमेशा की जिंदगी को इस तरह से देखते हैं, मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी है और मैं इस तरह से इस तरह के और अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं। अगर आप अपनी जिंदगी के मंसूबे नहीं बना रहे तो कौन बना रहा है? कई लोग जवानी में मर जाते हैं और कई बुढ़ापे में। हाँ, जिंदगी के हर हिस्सा में लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि लोग हादसाती तौर पर भी मर जाते हैं। लोग अपनी जिंदगी पर मंसूबाबंदी नहीं करते। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आता है, हमारी मुहाफजत करता है। हम खुदा के रूह को ये नहीं कह सकते कि इंतजार करो, अभी मुझे फलां काम करना है फिर तौबा करूंगा। ये लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि वो रूहुल कुद्स को कहते हैं कि अभी मैंने तौबा नहीं करनी। कुछ लोग ये कहते हैं कि रूहुल कुद्स अभी नहीं, क्योंकि मेरा वक्त आएगा जब मैं तौबा करूंगा। ये अच्छा नहीं है। शैतान आपके खिलाफ काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप तौबा करें। आज मैं ये चाहता हूं कि हम बपतिस्मे भी करें, और मैं ये चाहता हूं कि आप जाने रूहुल कुद्स आपसे क्या कहता है। आप तौबा करें, अपने दिल में इस बात को समझ लें। आप और ज्यादा खुदा से दूर नहीं रहेंगे। अपने एहसासात से आजाद हो जाएं। आप कह सकते हैं यीशु मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे निजात दहिंदा कबूल करता हूं। क्या आप ये चाहते हैं हम इस नशरियात को आगे लेकर चले? मैं तो ये चाहता हूं। आपको निजात याफ्ता होने की जरूरत है। हाँ, नई पैदाइश में आना है। एक दिन मैं अपने घर में एक पास्टर के तौर पर चल फिर रहा था, लेकिन मुझे याद है पास्टर भी अपने घर में मुश्किलात को देख सकते हैं। हम मुश्किलात हो सकती हैं। अगर आप 35 साल से खुदा के साथ चल रहे हैं तो भी आपके एहसासात हैं। मैंने अपनी बाइबल को अपने सर से ऊपर उठाया और मैंने कहा खुदावन, ये आहद मैंने 1983 को तेरे साथ बांधा था और तू मेरा खुदावंद है। मैं दोबारा से सलीब के नीचे आता हूँ, मुझे माफ कर
और मेरी जिंदगी में काम कर। मैं ये चाहता हूँ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले ही इस बात का इकरार किया है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ खुदा का रूह आपके साथ है, इस जगह पर मौजूद है। हो सकता है आपने पहले ही यीशु को खुदावंद कबूल किया है, लेकिन फिर भी आप ये अल्फाज दोहराना शुरू करें। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अगर आप टीवी के जरिए से हमें देख पा रहे हैं, किसी भी जरिया से, किसी ऐप के जरिया से, अपने फोन या कंप्यूटर की वजह से, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, हो सकता है आपने जिंदगी यीशु को दी है लेकिन उसके मुताबिक नहीं चल रहे, आज का दिन आपके लिए है। अपने दिल को खुदावंद के सामने आजिज करें। कहें, यीशु यीशु, मैं कहता हूं मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं। मुझे मेरे रास्ता से हटाकर अपने रास्ते पर चलना सिखा। यीशु, मैं तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद कबूल करता हूं। मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को धो डाल। मैं अपने पूरे दिल से ईमान रखता हूं। अपने रूहल को उसको मेरी जिंदगी में जारी कर। मुझे नई जिंदगी अता कर। मेरे गुनाहों को ले ले। दिल की जमीन से तमाम तर पत्थरों को निकाल बाहर कर। तमाम तर दिल की सख्ती जाती रहे, ताकि मैं तेरी फरमाबरदारी कर सकूं। यीशु के नाम में ऐ खुदावंद, हम तेरी ताजीम करते हैं। तमाम तर लोगों के लिए दुआ करते हैं, जितने लोग इस कलाम को सुन पा रहे हैं, जितने इस दुआ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां कहीं से भी आप इस कलाम को सुन रहे हैं, दुआ को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में ऐ बाप, हम दुआ करते हैं तेरा रूहल कुछ इन लोगों की जिंदगी पर जारी हो जाए। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तो इसलिए नहीं आया कि इल्जाम लगाए। खुदावंद, तो इसलिए आया है कि निजात दे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदावंद, हम तेरे करीब हैं ताकि तेरे साथ चल सकें। ऐ बाप, हमें तेरी जरूरत है। खुदावंद, इनके दिलों के अंदर इन्हें उठा खड़ा कर। तमाम तर तारीखी यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम में। और सब कहेंगे आमीन, आमीन। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं, और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।